सुमिरत हरि साप गति बाधे, सहज विमल मन लागे समाधि। सभा का मेरे रंग क्या हो रहा है, सभा का मेरे रंग क्या हो रहा है, सभा का मेरे रंग क्या हो रहा है। बेबाते खुशी दिल में गम छा रहा है, बेबाते खुशी दिल में गम छा रहा है। न देखो मैं मरती, न देखो परी को, न देखो मैं मरती, न देखो परी को। इसी से मेरा मन विकल हो रहा है, सभा का मेरे रंग क्या हो रहा है। लाल से बजाओ गुलाम परी को, करे नाच गाकर खुशी मेरे दिल को, करे नाच गाकर खुशी मेरे दिल को। सभा को मेरे रंग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं हूँ अपूर्व सुंदरियों का स्वामी, मैं हूँ तीनों लोक 14 भुवन का स्वामी, मैं हूँ इंद्र हूँ मुझे जानता, हर खासो आम है, ताबे में देवता और परिया तमाम है। राजा हूँ देवलोक का, राजा हूँ देवलोक का, कहलाता हूँ सुरपति, सर देवता झुकाता नित्य सुबह और शाम है। ए मेरे लाल देव, ए मेरे लाल देव, चित्त को नहीं करार, जल्द मेरे वास्ते सभा करो तैयार। फर्श बिछे जगमगे महफिल के दरमियान, परियों को बुलाओ यहाँ करे मेरा गुणगान। लाल देव इसी क्षण सभी परियों को दरबार में बुलाया जाए। जय हो रंभा, अरे रंभा तू दिखा कितनी शक्ति है तुझ में और तेरी तान में, किस तरह दिल रूप हो स्वर्ग की उद्यान में, काम करती किस तरह नयन की कटारियां, किस तरह दिल छीन लेती स्वर्ग की नारियां। गाओ बजाओ मेरे मन को बहलाओ। नजर लागी हो राजा तेरे बंगले में, नजर लागी हो राजा तेरे बंगले में, तेरे बंगले में हो, तेरे बंगले में, तेरे बंगले में हो, तेरे बंगले में, नजर लागी हो राजा तेरे बंगले में, नजर लागी हो राजा तेरे बंगले में।
बला के जोर से न जाने आंधिया आया किस ओर से। असंभव, यह असंभव कैसे हो गया कि आज मेरा राज सिंहासन क्यों हिल गया, क्यों एकाएक कंपमान हो गया, क्या कारण है? तुम सभी देवताओं यहां पर उपस्थित हो, तुम सभी बताओ कि मेरा राज सिंहासन क्यों हिल गया। यमराज जी आप बताइए कि मेरा राज सिंहासन क्यों हिल गया, क्या कारण है इसका? महाराज, यह आपका अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन क्यों हिल गया, कारण तो नहीं बता सकता महाराज, परंतु इस अष्ट धातु से बने हुए सिंहासन को हिलना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। तत्क्षण इसका पता लगा सा है। आखिर वो कौन है? सुर, असुर, देवता, किन्नर, गंधर्व, कौन है जो इंद्रासन प्राप्ति की इच्छा अपने मन में रखता है और उसके लिए तपस्या, ये घोर तपस्या कर रहा है जिससे कि इंद्रासन हिल गया। विलंब न करे, इस बात का तत्क्षण पता लगा ऐसा। हाँ यमराज जी, आपने सही कहा कि इसका पता अति शीघ्र ही लगाना चाहिए। अगर इसका पता शीघ्र नहीं लगाया तो मेरा राज सिंहासन मेरे हाथ से भी जा सकता है। इसका पता अत्यंत ही लगाना होगा। हाँ, इसका पता एक ही आदमी लगा सकता है, वो है गुप्तचर कालादेव। यमराज जी, इसी क्षण गुप्तचर कालादेव को दरबार में बुलाया जाए। गुप्तचर कालादेव दरबार में हाजिर हो। गुप्तचर कालादेव दरबार में हाजिर हो। काला हो, अरे आफत काला हो, अरे आफत का पटकाला हूँ मैं, देवलोक का पाला हूँ। आफत का पटकाला हूँ, देवलोक का पाला हूँ। रगड़े झगड़े की हाथी में हर मिर्च मसाला हूँ। रगड़े झगड़े की हाथी में हर मिर्च मसाला हूँ। आफत का पटकाला हूँ, देवलोक का पाला हूँ। आफत का पटकाला हूँ, देवलोक का पाला हूँ। चाहे आप समझो भूतों का पाप समझो, चाहे आप समझो भूतों का पाप समझो। आफत का पटकाला हूँ, देवलोक का पाला हूँ। आफत का पटकाला हूँ, देवलोक का पाला हूँ। रगड़े झगड़े की हाथी में हर मिर्च मसाला हूँ। रगड़े झगड़े की हाथी में हर मिर्च मसाला हूँ। आफत का पटकाला हूँ, देवलोक देवराजेंद्र की जय हो। जय हो कालादेव। तो ये देवराज, आज आपने मुझे किस लिए याद किया? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके कारण आपको मुझे याद करना पड़ा? कालादेव जी देव। आज मैं अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे जी। और परियों का नाच गान देख रहा था, सुन रहा था, और आज एकाएक मेरा राज सिंहासन हिल गया, कंपमान हो गया। क्या कारण है, इसे पता लगाना है। आपका सिंहासन जब भी हिलता है तो दो ही कारण होते हैं। कौन कौन? कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करे तभी आपका आसन हिलता है। हाँ। नहीं तो कोई महात्मा तपस्या करे तभी आपका सिंहासन हिलता है। हाँ। और कोई कारण तो होता नहीं है। हाँ, आज तीसरा कारण हो सकता है। क्या? कि कुर्सी बहुत पुरानी हो गई है, तो काठी उठी ढीला हो गया, इसलिए कुर्सी हिल गई। कालादेव जी देव। ये कुर्सी पुरानी नहीं होती है, क्योंकि ये अष्ट धातु का बना हुआ मेरा राज सिंहासन है। अरे तो धातु का बना हुआ है तो जंग पकड़ लिया होगा, पौवा कमजोर हो जाने के कारण हिल गई होगी। नहीं, इसमें जंग भी नहीं पकड़ता है। जंग नहीं पकड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो इतना उचक्का आदमी कुर्सी पर बैठेगा तो कुर्सी हिलेगी नहीं तो क्या होगा? कालादेव क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि आपका सिंहासन हिलने के कारण का पता लगाओ। बिल्कुल सही। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं यूं गया और यूं पता लगा कर आया। आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं तुरंत जाता हूँ और पता लगाता हूँ क्या कारण है। चलिए भाई। क्या बताए भैया, इसीलिए कहते हैं कि नौकरी ना करी, नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी करोगे तो सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है।
अब मेरी बात लीजिए, जब से मैं देवराज इंद्र के दरबार में सेवा पद स्वीकार किया तब से देवराज इंद्र कहते हैं कि काला देव यहाँ, काला देव वहां जाओ, ये खबर ले आओ, वो संदेशा पहुंचाओ, इन्हीं फरमाइशों में तंग रहता हूं। अब आज की बात लीजिए, सिंहासन पर बैठे नाच गान देख सुन रहे थे, अचानक सिंहासन हिल गया तो कहते कि पता लगाओ क्या कारण है। क्या करूंगा भाई, नौकरी करता हूं तो मालिक की बात तो माननी पड़ेगी ना। अभी चल के देखता हूं कि कौन ऐसे राजा हैं जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। पहले धरती पे चल के देखता हूं। हाँ। पूरा धरती पर घूमा, कहीं कोई राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे हैं। लगता है ये किसी महात्मा का कमाल है, कोई महात्मा कहीं बैठकर तपस्या कर रहे हैं जिनके तपोबल से देवराज का सिंहासन हिल गया। तो कौन ऐसे महात्मा हैं, चल के देखना पड़ेगा। हैं, चल के देखता हूं जंगल की ओर कौन महात्मा है जो तपस्या कर रहे हैं। अरे मैं फिर जंगल आया, मैं फिर जंगल आया, कोई ऋषि मुनि नहीं पाया, हैरान हुआ परेशान हुआ मैं आराम कर। मैं फिर जंगल आया, कोई ऋषि मुनि नहीं पाया, हैरान हुआ परेशान हुआ मैं आराम कर। ये गुफा बड़ा भयंकर, खुद देखो इसके अंदर, ये गुफा बड़ा भयंकर, खुद देखो इसके अंदर, कोई ऋषि मुनि जो ध्यान लगाए उसका ध्यान दिखाओ। फिर जंगल आया, कोई ऋषि मुनि नहीं पाया, हैरान। अरे बाबा भालू, भालू, दादा ओ दादा, अभी तो 2 कदम और आगे चला जाता तो ये भालू बाबा चक्र से पट कर जाते। डर के मारे हाथ की लाठी वही गिर गई है। पहले लाठी ले लेता हूं और तब भालू को देखूंगा। अब डंडा हाथ में है, भालू क्या बिगाड़ लेगा। नजदीक में आया था, घुमा के मारूंगा, डंडा सर फोड़ दूंगा। पहले लाठी आजमा लेते हैं, कहीं भालू दौड़ेगा ना तब मारेंगे लाठी, बीचे कपार पर कपारे फाड़ देंगे। अब और रे भालुआ, हम तो दादा से भेंट कराते हैं। मैं तो सोच रहा था कि भालू है, ये तो नारद बाबा, नारद बाबा बैठ के माला खटखटा रहे हैं। लगता शायद इन्हीं के आसन से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया और कोई कारण नहीं है। यदि ये इंद्रासन की कामना से तपस्या कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी यहाँ परीक्षा ले लूं कि ये इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं या कोई और इच्छा है। तो कैसे परीक्षा लूं? हाँ याद आई, अभी मैं नकली ब्रह्मा जी बन जाता हूँ और इनकी परीक्षा लेता हूँ। यदि ये इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे होंगे तो ब्रह्मा का नाम सुनकर इनका ध्यान जरूर टूटेगा। और जो ही ध्यान टूटा कि मैं यहाँ से 9 2 11 हो जाऊंगा। अब मैं बन गया ब्रह्मा। ये भैया जो लोग देख रहे हैं मेरा पोल मत खोलिएगा, नहीं तो बेइज्जती खराब हो जाएगी।
नारद, ए नारद, मैं ब्रह्मा जी बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो तुमको क्या चाहिए? नारद, ऐ नारद बोलो न जी, बोलो न रे। देखो हम ब्रह्मलोक छोड़ करके आए हैं। नारद, ऐ नारद बोलो न रे, बोलो न रे। बोलता नहीं है रे। कोई असर पड़ने वाला नहीं, हिल भी नहीं रहे। लगता है ये इंद्रासन की कामना से तपस्या नहीं कर रहे हैं। किसी भी कामना से तपस्या करते हूँ, इससे मुझे क्या लाभ और क्या हानि? मैं तो पता लगाने आया था, पता लग गया। अब चलकर देवराजेंद्र को बता दो कि नारद जी के आसन से आपका सिंहासन हिला है। बस मेरा काम तमाम। चलता हूँ अभी। अरे मैं झटपट जाऊं, देख लाऊं, खबर सुनाऊं, झटपट जाऊं, देख लाऊं, खबर सुनाऊं, झटपट जाऊं, देख लाऊं। हिमगिरी एक महान पावन नारद ध्यान लगाए वा, हिमगिरी एक महान पावन नारद ध्यान लगाए वा। झटपट जाऊं, देख लाऊं, खबर सुनाऊं, झटपट जाऊं, देख लाऊं, खबर सुनाऊं, देवराजेंद्र की जय हो। जय हो कालादेव। जी देव। क्या कालादेव, तुम पता लगा कर आ गए हो? जी मैं पता लगा कर आ गया। पूरे धरती पर देखा, कोई राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे थे। हिमालय की तराई में पहुंचा तो देखा कि देखा? ब्रह्मतनय नारद अपने श्वास की गति को ब्रह्मांड में बिठाकर भगवान के अखंड नाम का जाप कर रहे हैं, जिनके आसन से आपका सिंहासन हिल गया और कोई कारण नहीं है। कालादेव, जी देव। ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह क्या नारद बाबा राज ताज सिर धारेंगे? हाँ। जटा जोट के बदले सुंदर जुल्फ सवारेंगे? क्या खाक न पोतेंगे तन पर? मन भाया मखमल आला, गेरुआ वस्त्र अब बुरे लगे, क्या बांधेंगे बरछी भाला? ये बात तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि नारद जी केवल वही है जो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये नहीं बता सकता। तो कालादेव, हम उनकी तपस्या पूर्ण नहीं होने देंगे। क्यों? अरे उनका तपस्या पूर्ण हो गया तो मेरे राज सिंहासन के अधिकारी बन जाएंगे। यानी सिंहासन बचाने के लिए आप नारद जी की तपस्या भंग कर देंगे? हाँ। अब देखिए, नारद जी तपस्या कर रहे थे, ये अच्छा काम है। तो अच्छा काम में विघ्न डालने की क्या जरूरत है? आपका सिंहासन दूसरा रास्ता है, बच जाएगा। दूसरा रास्ता? हाँ। क्या? नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो आप भी तपस्या कीजिए, हम क्यों तपस्या करें? सिंहासन बचाने के लिए। नहीं कालादेव, मैंने कई वर्ष पहले तपस्या करके ये सिंहासन का अधिकारी बन गया हूँ। अब दोबारा तपस्या करने वाला मैं नहीं हूँ। बारे भैया, एक इलेक्शन में जीत के मुखिया बन गया तो सोचता है अब इलेक्शन लड़बे नहीं करेंगे। अरे भैया कालादेव, जी दे। क्या सोच रहा? नहीं सोच रहा हूँ, आप तपस्या नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अरे कड़िया, क्या तपस्या करेगा? दिन भर बैठ के परी का नाच देखेगा, नाच दिखावा कहींगा। कालादेव, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि आपकी समस्या का हल कैसे किया जाए। हाँ। लेकिन आप तपस्या नहीं करेंगे ना? कभी नहीं। अच्छा, तपस्या नहीं करेंगे। हाँ। ए मोटका है, उठ के कहाँ भागता है? कहाँ छुट छुट जाता है तू? वहाँ यहाँ हमारी जान समस्या में पड़ी है, तू उठ के उधर उधर जाता है। मुँह है मला ठीक फचार देंगे। हाँ तेरी नेतर। आप तपस्या नहीं करेंगे? नहीं। सिंहासन भी नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बड़ा आसान उपाय है। क्या उपाय है? अरे जब भी कोई योग कर रहा हो तो उसे पथभ्रष्ट करने के लिए उनके मन में काम भावना जगा दे, वो भोग में लग जाएगा। कैसे? मैं समझा नहीं। आपके मित्र कौन है? मेरा मित्र तो कामदेव है। अरे भैया, कितने मित्र हैं जो मित्र का नाम भूल जाते हैं? कामदेव। और काम के वश में ये सारा संसार है। कोई ऐसा जीव है जिसे कामदेव ने पीड़ित न किया हो? कोई नहीं है। हैं? कौन? नारद जी।
हाँ नारद जी। अब तक नारद जी के ऊपर काम का कोई असर नहीं हुआ, तो आप अपने मित्र कामदेव को बुलाइए। कामदेव आएंगे, नारद जी के पास जाएंगे और अपना काम बाण नारद जी के हृदय पर मारेंगे, तो वो काम से प्रेरित होकर इधर उधर भागते नजर आएंगे। उनकी तपस्या तो यूं भंग हो जाएगी। हाँ तुम सत्य कहा कालादी। ठीक है, जाओ इसी क्षण मेरे मित्र कामदेव को दरबार में बुला कर ले आओ। राह बताता आगे चल, बता दिए तो हम ही बुला के ले आवे, जैसे दूसरा नौकर नहीं है। कालादेव आज्ञा का पालन हो। कहिए मित्र, आज इंद्रासन पर कौन ऐसी संकट आन पड़ी है जो आप मुझे याद किए हैं? हे मित्र, हे रति के पति, एक हिमगिरी गुहा बैठे नारद भजन में लगाए लगन, बांध कर सांस हरि का सुमरन करे, ध्यान में इस घड़ी हो रही मगन। साहित्य सेना के ये काम जल्द से अब जाओ जाओ सितंबे बधा कर कदम, मेरे दिल को तसल्ली सबर हो तभी, ध्यान त्रोसिका करो सो यतन। हे मित्र, हिमालय के तराई में देव ऋषि नारद जी जो मेरे राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, कोई ऐसा उपाय करो, इसी क्षण जाओ सेना सजा लो और देव ऋषि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। अगर उनकी तपस्या पूर्ण हो गया तो मेरे राज सिंहासन के अधिकारी बन जाएंगे, इसीलिए किसी भी तरह से उनकी तपस्या भंग कर दो। कौन सी काज है नाथ बरी, अभी मुनि जी का ध्यान दिगाओ। काम कला रच के बहुभांति, जोग छोराई के भोग कराओ। जा न करू परन्याय धरो, जग में निज काम न नाम धराओ। हे मित्र, मेरे साथ कुछ परिया और कालादेव को साथ कर दीजिए, मैं इसी क्षण जाऊंगा और देव ऋषि नारद का ध्यान अवश्य खंडन करूंगा। वाह वाह मित्र वाह, यही करना, क्योंकि इंद्र के ऐश्वर्य से नारद को लालच आ गई, सुरलोक कंपित हो गया, ऐसी समस्या आ गई। अब राज समाज की लज्जा तुम्हारे हाथ है। हे मित्र, ध्यान त्रोसी का यही शुभ कार्य है, हम निरंकुश ही रहे, हार हो ऋषिराज को, आज इस संकट से उबारो देवराज समाज को। तुमने कुछ परियों का इंतजाम करने के लिए कहा, ठीक है, इसी क्षण हम तुम्हारे साथ परियों और कालादेव को भेज दे रहा हूं। कालादेव जी सरकार, कहा जाए? तुम्हें फिर से जाना होगा। कहाँ जाना होगा? जहाँ देव ऋषि नारद जी तपस्या में बैठे हुए हैं। अरे तो वहाँ जाके मैं क्या करूँगा? मेरे मित्र कामदेव को रास्ता दिखाने के लिए। अच्छा, केवल रास्ता दिखाना है? हाँ। तो इसके लिए जाने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये चले जाएंगे। यहाँ से बता दो चले जाएंगे। मेरे साथ गए हुए, परसों आप गए थे मेरे साथ में। हाँ मित्र। कालादेव कह रहा है मेरा मित्र मैं नहीं गया हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? मेरा मित्र कह रहा है मैं नहीं गया हूँ। देखो बार, हाँ कहिए ना। कालादेव तुम्हें जाना ही होगा। अच्छा ठीक है, जब मालिक कहते हैं तब तो नौकर को जाना ही पड़ेगा, हैं? तो जाइए, हम जा रहे हैं, चलिए जाइए जाइए आप, हम जा रहे हैं। कामदेव जी, हाँ, क्यों बेकार में परेशान कर रहे हैं? अभी अभी तो वहां से आए हैं, आप मेरे साथ गए हुए हैं, परसों नहीं गए थे? वो 3 नंबर पहाड़ जो है उजरा वाला है ना, इसे करते हैं, बोलबो कालादेव, हाँ। अरे तुम्हें कह दिया ना कि जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। हाँ, जाना ही पड़ेगा। है तेरी, सब एक एगो पाठ सीखे हुआ है, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, जब मालिक लोग कहते हैं तब तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, परियों को भी बुला कर ले आवे। हाँ, परी को भी बुला लो। अब देखिए, परियों को बुलाने बारी बारी सबके घर जाऊंगा तो देर हो जाएगी, इसलिए यहीं से इंटरनेशनल टेलीफोन उठा के बोल देता हूँ। ट्र 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 ट्र। हेलो, मैं कालादेव बोल रहा हूँ,
आप कौन बोल रही हैं? रंभा जी बोल रही हूँ। अच्छा रंभा जी बोल रही हैं? हाँ। मैं तो समझा था कि खंबा जी बोल रही हैं। अच्छा क्या बात है काला देव जी? अब देखिए अपने साथ में उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, मत्स्यगंधा जितनी भी परियां हैं सबको लेकर के स्वर्ग के द्वार पर आइए। कामदेव जी आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, आ जाइए। अभी आ रही हूँ। आ जाइए। महाराज मैं आती हूँ सब परियों के साथ। महाराज मैं आती हूँ सब परियों के साथ। जैसा कहेंगे आपने वैसा करो मकाम। जैसा कहेंगे आपने वैसा करो मकाम। आप लोग आ गई? हम लोग आ गए हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। बाल बच्चे अच्छे हैं? अरे बाप रे बाप, मार मार के बैरिंग तोड़ देगी लो रे। ए काला देव जी। हाँ जी। तो अभी हम लोगों को बाल बच्चा हुआ है। अरे तो बाल बच्चा नहीं हुआ है तो कहना चाहिए कि बाल बच्चा नहीं हुआ है, होने वाला है। फिर वही बात, होने वाला भी नहीं है। बाप रे बाप, शकल सूरत से तो 4 बच्चे की माँ ए लगती है। काला देव जी, हाँ जी। हरी बहुत पिटाई करूंगी। मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, खुजली हो जाती है। ए काला देव जी। हाँ जी। हम लोगों को यहाँ पर किस लिए बुलाए हैं जी? बसिया भात खाने के लिए खाओ। भाई तो कोनो मैदान नहीं छोड़ती है रे बा। ए काला देव जी। हाँ जी। अरे तो हम लोग यहाँ पर बसिया भात खाने के लिए आई हूँ। तो बसिया भात नहीं खाओगे तो तुमको 12 बजे रात में टटका बना के कौन देगा? क्या तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है? तुमको पूछने का ढंग नहीं है। तो कैसे पूछूंगी मैं? ऐसे पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे पूछो। कैसे? पूछो। काला देव जी किस लिए बुलाए हैं जी? ऐसे पूछो ना, ऐसे। ए काला देव जी। हाँ जी। हम लोगों को यहाँ पर किस लिए बुलाए हैं जी? प्याज छीलने के लिए छीलो। अरे भैया पोखरो मारने छोड़ता है रे बा। ए काला देव जी। अरे तो हम लोग यहाँ पर प्याज छीलने के लिए आई हो। तो प्याज नहीं छीलोगी तो मुरई उखाड़ोगी। अरे सखी, काला देव हम लोगों से बहुत मजाक कर रहा है। बता दिया फिर भी पूछने का ढंग नहीं आया। अरे जैसे मैं बताता हूँ वैसे पूछो ना। कैसे? पूछो। ए काला देव जी किस लिए बुलाए हैं जी? ऐसे पूछा, ऐसे। ए काला देव जी। हाँ जी। हम लोगों को यहाँ पर किस लिए बुलाए हैं जी? जाना है जंगल में। किस लिए? हम मंगल करने के लिए। अरे बाप रे बाप, इतना बाप का ढोल है, जब देखो अरे धमधमाती रहती हो। काला देव गाली तरह से पिटाई करो। ई चक्कर की छड़ी कैसे कर रही है? ए काला देव जी, अरे बहुत पिटाई करूंगी। बता, मैंने जंगल में मंगल की बात कह दिया तो तुम लोगों को लगा कि मैंने तुम्हें गाली दी है। क्यों नहीं? नहीं, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कह दिया कि जंगल में मंगल होगा तो जरूर होगा। किस तरह से जंगल में मंगल होगा? जब ये दुनिया अंधकारमय थी तो सूर्य की उत्पत्ति हुई। हाँ। जब ये दुनिया शोभाहीन थी तो तारेगण प्रकट हुए। अच्छा। सारे संसार की उदासी दूर करने के लिए स्त्री की पैदाइश हुई। हाँ। वो स्त्री जो विश्व को शांति का संदेश देती हैं। अच्छा। और हर थके मादे को हिम्मत बताती हैं। हाँ। उन्हीं नारियों में से तुम लोग भी हो। क्यों नहीं? जिनके पास कूट कूट कर अनेकों कलाएं भरी हुई हैं। अच्छा। जब तुम लोग अपने कला का प्रदर्शन करती हो तो तुम्हारी कोमल कंठ की ललकार से, अच्छा। लचकती कमर की बहार से और पायल के झनकार से मनुष्य तो मनुष्य, पशु और पक्षी भी कामातुर होते हैं। होते कि नहीं? वो तो है। तो आज चलना है तुम लोगों को अपनी समस्त कला को बटोर कर, साजो श्रृंगार को सजाकर हिमालय की तराई में, वहां जाने के बाद कामदेव के काम बाण के द्वारा वसंत का निर्माण होगा। और नारद जी जहां समाधि लगाए हुए हैं वहां तुम सभी परियों का नाच गान होगा। तो बताओ आज जंगल में मंगल होगा कि नहीं? इस तरह से तो जंगल में मंगल होगा। होगा तो चलो चलो। मदन बुलावा आया चलो सखी, मदन बुलावा आया
अब कितना दूर है बाबा? अब हम लोग आ गए हैं। आ गए हैं? आ गए हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी दिखाओ ना। दिखाता हूँ, तुम लोग सेंटिंग में लग जाओ। लग गई सेंटिंग में? हाँ लग गई हूँ। हाँ अभी दिखाता हूँ, ध्यान दो मेरी बात पर। जिधर मैं दिखाता हूँ उधर देखना, बाबा नजर आ जाएंगे। जिधर मेरी ये उंगली जाए उधर देखना, बाबा नजर आ जाएंगे। देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। देखो। ए काला देव जी। हाँ जी। इधर तो सब मनुष्य बैठे हुए हैं और उधर घर द्वार है, कहाँ पर है बाबा? कहाँ मनुष्य है? ये सब क्या है? कौन सब? ये सभी। ये सब? हाँ। यार पगलिया, पहाड़ पर तुमको मनुष्य दिखाई दे रहा है, ये मनुष्य है? तो क्या है ये सभी? तेरी ये सब पत्थर का छोटका छोटका टुकड़ा सब है, तुमको मनुष्य दिखाई दे रहा है? बताओ। मैं दिखाता हूँ किधर, तुम लोग देखती हो किधर? अच्छा फिर से दिखाओ। जिधर मेरी ये उंगली जाए उधर देखना, बाबा नजर आ जाएंगे। देख रही हो? हाँ। देखो। अरे सखी, काला देव हम लोगों से मजाक कर रहा है, इसे फिर रुक, किधर देख रही हो? मैं तो सुंगली की तरफ में देख रही हूँ। इस उंगली की तरफ मैं कहा था, इधर कटहर देख रही हो? बाबा उधर बैठे हैं। बाबा, हे बाबा, देखिए आपके सामने कौन कौन आई है बाबा? हाँ बाबा देखो, 5 गो दादी एल। ए रंभा दिगब सरा, परियों का सरदार, गाओ बहुविधि तान लगाए बसंत बहार। मैं अपने काम बान से वसंत का निर्माण करता हूँ। बाबा तेरे गोद में, बाबा तेरे गोद में फूल के ना बनी जाओगी। बाबा तेरे गोद में फूल के ना बनी जाओगी। बाबा तेरे गोद में, हे बाबा। जब मेरे बाबा को भूख लगेगी, जब मेरे बाबा को, जब मेरे बाबा को, जब मेरे बाबा को भूख लगेगी, पूरी जिलेबी रसगुल्ला बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में फूल की ना बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में। जब मेरे बाबा को प्यास लगेगी, जब मेरे बाबा को, जब मेरे बाबा को, जब मेरे बाबा को प्यास लगेगी, गंगा यमुना किनारे बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में फूल के ना बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में। जब मेरे बाबा को नींद लगेगी, जब मेरे बाबा को, जब मेरे बाबा को, जब मेरे बाबा को नींद लगेगी, तो सकती लागल तो बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में फूल के ना बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में फूल के ना बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में। अरे बाबा तेरे गोद में मैं गंदा कर जाऊंगी। बाबा तेरे। ए काला देव जी, अरे बहुत पिटाई करूंगी। क्यों भाई? हम लोगों की बस की बात नहीं है बाबा का धन खंडन करना। तो बाबा के गोद में गंदा करोगे तो बाबा जागे। ए बहुत पीछा करूंगी, क्या तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है? तो यही गाना गाती हो, ध्यान नहीं टूटता तो घर चलो। काला देव जी, अरे कोई उपाय करो ना तुम,
जिससे बाबा का ध्यान खंडन हो जाए। अरे मैं जब अपना राग शुरू करूंगा तो नारद बाबा यहाँ से भागते नजर आएंगे। ए काला देव जी, हाँ जी। अरे हम लोगों से बाबा का ध्यान खंडन नहीं हुआ। नहीं हुआ। तुम्हारे जाने से बाबा भागते नजर आएंगे। और क्या? वो कैसे? अरे तुम लोग तरह तरह का राग गाती हो और मैं सब राग का बाप गाता हूँ। ऐसा कौन सा राग है तुम्हारा? मेरे राग का नाम है लठराग। ए काला देव जी, हाँ। हरे मैं तो सब राग सुन चुकी हूँ। अच्छा? लेकिन लठराग कभी नहीं सुनी थी। सुनोगी कैसे? ये हमारा खानदानी राग है। हाँ। हमारे खानदान के लोग जब लठराग लाते हैं ना अच्छा, तो बड़ा बड़ा पहलवान भी मैदान छोड़कर भाग जाता है। कैसे? इस राग को मेरे दादाजी बनाए थे। हाँ। गाने का प्रैक्टिस करने लगे, प्रैक्टिस करते करते बुढ़ा होके मर गए, गा नहीं सके। फिर क्या हुआ? फिर मेरा बाप प्रैक्टिस करना शुरू किया, वो भी प्रैक्टिस करते करते बुढ़ा होके मर गए, गा नहीं सके। अच्छा, फिर मैंने प्रैक्टिस की और मैं ही गाता हूँ। काला देव जी, हाँ जी। अरे एक बात बताओ, क्या? जब आपका दादाजी इस लठराग को प्रैक्टिस करते करते बूढ़ा होकर मर गए, आपका पिताजी को वही हाल हुआ। हाँ। गा नहीं सके, बेचारा मर गए। उस लठराग को आप अपने कानों से सुना नहीं तो कैसे गा लेते हैं? सुनने की क्या जरूरत है? अरे जो संगीत के साथ सुरों को जानता है, अच्छा, वो किसी भी गीत को कहीं भी तैयार करके गा सकता है। हाँ। और संगीत के सात सुर क्या है? क्या है? ये भी पता नहीं। अरे बताओ ना। बताता हूँ, सुनो। संगीत के सात सुर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये संगीत के सात सुर हैं। अच्छा, हर चीज स्वर में होता है। कैसे? जैसे स्कूल में मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी सुर में पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं मास्टर साहब स्कूल में? पढ़ाते हैं को खो घो उहा अच्छा छो जा झा या। अरे भैया बीचे में तबला बजाने लगी लोग। ए काला देव जी, हाँ जी। अरे ये संगीत का शास्त्र वहाँ और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं बता रहा था कि हर चीज स्वर में होता है, तुम लोग अच्छा। बेसुरे तबला ठोकने लगती बहुत हो। पीटा करूंगी, जल्दी बताओ। अब मैं अपना राग शुरू करता हूँ, तुम लोग थोड़ा मेरा साथ देना। अच्छा ठीक है। आए रे झगड़ा न करो, झगड़ा न करो, हट जाओ रे बाल में। झगड़ा न करो, हट जाओ रे बाल में। झगड़ा न करो, हाँ मैं तो कर दूं रे बाल में, तो कर दूं रे बाल में। झगड़ा न करो, हट जाओ रे, झगड़ा न करो, हट जाओ रे। झगड़ा न करो, 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 हाय हाय हाय। झगड़ा न करो, हट, झगड़ा न करो, हट जाओ रे बालम। 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 मैं तो वो कर दूं रे बालम, मैं तो वो कर दूं रे बालम। झगड़ा रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, रास्ता क्लियर करो। बाबा बाबा कहता हूं तो फूल के कदीमा हो गया है। दो डंडा लगाऊंगा तो यहां से भागते नजर आएंगे। हटो। ए काला देव जी, अरे यदि बाबा श्राप दे देंगे तुम कुतिया बन जाओगे।
बाबा श्राप देंगे तो मैं कुतिया बन जाऊंगा। हाँ, दुबली पतली काली कुतिया बन जाओगे। तब तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही लोग जाओ। अरे भैया कुतिया बन गया तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्या कि अभी कुत्ता का सीजन चल रहा है। अरे वाह काला देव, हम लोग यहाँ आकर बहुत उपद्रव किए हैं। देव ऋषि नारद जब ध्यान से उठेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन आया था और यहाँ पर उपद्रव किया है, तो श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर इनके चरण पर गिर के इनसे क्षमा याचना करें। सत्य कहा आपने। हे ब्रह्मदनय, हे देव ऋषि, हमारे अपराध को क्षमा करें। हम आपके अपराधी हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। त्राहिए त्राहिए ब्रह्म कुमारा, क्षमिए नाथ अपराध हमारा। त्राहिए त्राहिए ब्रह्म कुमारा, क्षमिए नाथ अपराध हमारा। त्राहिए त्राहिए जेहि नारद होरी दास प्यारा, भक्त शिरो मणि परम आधारा। त्राहिए त्राहिए ब्रह्म कुमारा, क्षमिए नाथ अपराध हमारा। त्राहिए त्राहिए भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा। प्रिय वचन काम परितोषा। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस हिमालय की तलहटी में हर काम का प्रभाव कामदेव कैसे आना हुआ? देव ऋषि नारद के चरणों में कामदेव का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो। इस हिमालय की तलहटी में आने का विशेष प्रयोजन? हे देव ऋषि नारद जी, जब आप अखंड समाधि में लीन थे, आपके इन तपस्या से हमारे मित्र देवराज इंद्र के सिंहासन हिल गए। हमारे मित्र के मन में भय हुआ कि अगर आपके तपस्या पूर्ण हो जाएंगे तो हमारे इंद्रासन भी छीन सकते हैं। इसीलिए हमारे मित्र ने मुझे भेजे आपकी तपस्या भंग करने के लिए। नारायण नारायण, मेरे भजन करने से देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। हाँ। और तुम मेरा तपस्या भंग करने के लिए आए। हाँ देव ऋषि। तुमसे मेरी तपस्या भंग हो गई? नहीं। परास्त हो गए? हाँ। परास्त हो गए। सुनो कामदेव, तुम्हारे देवराज इंद्र की मति एक कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता दांतों में सूखी हुई हड्डी को चूसता हुआ जंगल की ओर भागता है और सामने से मस्त मतवाले शेर को देखकर मन में भयभीत हो जाता है कि ये शेर मुझसे जबरदस्त है, ये सूखी हुई हड्डी मेरे मुंह से छीन न ले। उसी प्रकार से तुम्हारे मित्र की मति हो गई है। ये छोटा सा राज्य देवताओं का क्या पा लिया, हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन सुनो कामदेव, मैं तुम्हारे मित्र के सिंहासन के लिए तप नहीं कर रहा था।
मैं तो इस निर्जन स्थान को देखकर एकांत में भगवत भजन कर रहा था, वरना मेरी माला के मनके में 100 राज बसते हैं कि जिसका भोग करने को स्वयं ब्रह्मा तरसते हैं। लेकिन आइंदा के लिए तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुमने ऐसी गलती फिर की। कोई ऋषि मुनि महात्मा कहीं पर बैठ करके जप तप करते हो, अगर उनके पूजा पाठ में विघ्न डाला तो मेरे क्रोध का फल चखना होगा। आज से पूरी करो अपने हृदय की शाद को, मैं क्षमा करता हूं सिर्फ आज के अपराध। आइंदा ऐसी गलती न करना। अच्छा ये बतलाओ, देवराज इंद्र को कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर देवर्ष तप कर रहे हैं? ये समाचार काला देव ने पहुंचाए हैं। काला देव? हाँ। वो इंद्र का गुप्तचर है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर किया करता है। यहाँ पर आया है? हाँ, वो यही कहीं पर होगा। अच्छा तुम जाओ, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। जाओ तुम। अरे हाँ काला देव, जहां भी हो जल्द से जल्द मेरे सामने आओ। काला देव, जहां भी हो जल्द से जल्द मेरे सामने आओ। कितना बड़ा मगरूर है, मैं बुला रहा हूं और आवाज सुनता होगा लेकिन आ नहीं रहा है। हे काला देव, जहां भी हो जल्द से जल्द मेरे सामने आओ। हो तू इस तरह से नहीं मानेगा। अच्छा रुक जा, तू इतना बड़ा मगरूर है, मैं यहीं से श्राप देता हूं, जहां पर तू होगा वहीं तेरे बदन में आग लग जाएगी। ओम हरिओम बाबा मुझको साथ मत दिए, हम गरीब आदमी हैं, मुझको साथ देके जला दीजिएगा तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम अकेले आदमी भी। अरे चुप रह, कितना नकल जानता है। मैं इतनी देर से बुला रहा था, मगरूर सुन नहीं रहा था। क्या रे, तूने देवराज इंद्र को खबर पहुंचाया? क्यों पहुंचाया? इसलिए कि मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ, इसलिए मालिक की बात माननी पड़ी। और महाराज बात यह है कि नौकरी करता हूँ तो पेट भरता है, उसी से बाल बच्चे का पेट भरता है। यदि नौकरी नहीं करेंगे तो पेट बढ़ेगा, हम दुगले बढ़ जाएंगे। बहुत तू नकल जानता है। हाँ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, क्यों कह दिया? बाबा मेरी गलती नहीं है। क्यों कह दिया? मेरी गलती नहीं है बाबा। देखिए कैसे गलती नहीं है तेरी? आप देखिए बाबा, कैसे गलती है आप ये बताइए। कोई अच्छा काम करता है तो उसका प्रचार करना चाहिए कि नहीं? हाँ, प्रचार करना चाहिए। आप तपस्या कर रहे थे, ये अच्छा काम था कि खराब काम था? अच्छा काम था, इसीलिए तो जाके थोड़ा सा प्रचार कर दिया। सोचा प्रचार कर दूंगा ना तो 2-4-10 आदमी और तपस्या शुरू करेगा और अच्छा काम शुरू करता हो जाएगा। हाँ, गलती मेरी तब होती जब मैं कहता कि नारद बाबा अंदौली चौक पर बैठ कर क्या कदीमा बेच रहे हैं। सो तो मैंने नहीं कहा। नहीं, तुम बहुत शरारती है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बाबा, आज मैं तुझे दंड जरूर दूंगा। दंड दीजिएगा तो हल्लुक वाला दीजिए ताकि उसको हम पेल सके। हल्लुक वाला? हाँ, हल्लुक वाला दीजिए। अब दंड भी कहीं हल्लू का भारी होता है? हाँ, होता है ना। बड़ा पहलवान बड़ा दंड पेलता है और छोटा पहलवान छोटा दंड पेलते रहता है। अरे ओ नहीं, तब तेरे लिए दंड यही होगा कि मेरे सामने में कान पकड़ के 5 बार उठो बैठो, तब मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। 5 बार कान पकड़ के उठक बैठक करे तो क्षमा? हाँ, क्षमा। उसमें तो बड़ा तेज है, तुरंत निकालते हैं ना। नहीं है? क्या निकाल रहा है? रुकिए ना, रुकिए। क्या जेब में क्या ढूंढ रहा है? जुलूम हो गया। क्या जुलूम हो गया? अब क्या पकड़े? क्या पकड़े? हाँ? अरे कान पकड़ेगा और क्या पकड़े? कान साथ में है कहाँ?
पैजामा में कान ढूंढ रहा है। कान तक घोड़े पर है। कान कहाँ है? घोड़े पर है। घर पर है। हाँ, आज स्नान करने गए थे तो उसको खोल के रख दिए। काहे कि रोज रोज कान में पानी घुस जाता था नहाते समय। अच्छा। तो कान खोल के रख दिए हुए हैं। हाँ। तो आप एक काम कीजिए ना, 5 मिनट यहाँ रुकिए, ज्यादा नहीं रुकना है आपको। हाँ। खाली 5-6 मिनट रुकिए, अब मैं 1 घंटा में कान लेकर नहीं आता हूँ। अरे जब इधर इधर, बहुत तू नकल जानता है। कान तेरा घर ही पे रह जाता है। हाँ। अब नहीं, ये तो हलवाई की दुकान है। अरे चुप रह, यही कान है। हाँ, इसी को पकड़ के उठक बैठक करनी है 5 बार। 5 बार ना? हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 बार हो गया। 5 बार हो गया। हाँ बाबा, हुआ है 1 बार, आकार आए कि 5 बार हो गया। ये आप नहीं देख पाए ना, अभी कंप्यूटर का जमाना है, फटाफट गिनती हो जाती है। नहीं, वो कंप्यूटर वाली बात नहीं चलेगी। 1 हुआ है। अच्छा, तो आप ही गिनिए। हाँ, 2 2 4। कितना नकल जानता है। 2 के बाद 4 हो जाता है। तो 4 हुआ है ना, होता है ना 4। 2 के बाद 4 होता है। तो 2 के बाद 3 होता है। क्यों 3 होता है ना? तू 4 गिन रहा। बाबा, आप गिनती भूलते नहीं हैं, लगता है आप पढ़े लिखे आदमी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंटर पास हैं? अरे चुप रह, नहीं, वही पूछ रहा हूं। इंटर पास है। अब बहुत बातें बनाता है तू। 3 हुआ। 3 हुआ। 4 हाँ, 4। 4.5। फिर ये 4.5 कहाँ से आ गया? उठने में आधो नहीं दीजिएगा। नहीं, पूरे 5। अच्छा, पूरे 5। हाँ 5। हाँ, उठ जाओ आप। ओ बाबा, क्या है? अरे उठा नहीं जाता है, हाथ लगाइए। अरे क्या हो, क्यों नहीं उठा जाता है? अरे पिस्टन फंस गया है। पिस्टन फंस। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, आज तो आप नहीं होते तो मेरा बैरिंग टूट जाता है। नहीं, तू बहुत बातूनी भी है। ये तो बहुत दिन से जंग पकड़ लिया था, कल पुर्जा में पिस्टन फंस गया था। बहुत तू बातूनी है, इसीलिए तेरा पिस्टन फंस जाता है। बाबा, हाँ। आज आपको क्रोध नहीं आ रहा है? क्रोध मुझे क्यों आएगा? है? मैंने काम क्रोध सबको जीत कर अपने बस में कर लिया है? क्रोध को भी जीत लिए? और क्या? तब तो बड़ा बढ़िया है बाबा। आजकल कोई हाथ नहीं लगाने देता है। बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया, आपको क्रोध नहीं ना आएगा? क्या है क्रोध? नहीं आएगा तो हम आपको 10 लाठी मारे हैं। चुप, 10 लाठी मारेगा मुझे? नहीं, कोई मारने नहीं देता, हम कमजोर हो गए ना। हाँ। तो आपको क्रोध नहीं आता है तो 2 लाठी मार दे दीजिए। फिर देखेगा, अभी श्राप दे दूंगा। फिर नहीं, देखिए आ गया क्रोध, आ गया है। तू मुझे मारेगा, मुझे क्रोध नहीं आएगा। नहीं, वही करा। अच्छा बाबा, छोड़िए, जाने दीजिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे। हैं? चल, तो बाबा प्रणाम। चले जाओ, खुश रहो। नमस्कार, खुश रहो, दंडवाद, खुश रहो। गोर लगे छिया। अरे खुश रहो, जाओ। बाबा राम राम। अरे जाएगा 17 दफे प्रणाम नमस्कार सब करता है। हाँ, बहुत बातों नहीं है ये। बाबा ढूंढो। इतना बड़ा बातों नहीं है, इंद्र का गुप्तचर है ना। बाबा बाय बाय। अरे बहुत बातों नहीं है ये। बच गया, नहीं तो आज इसे भी श्राप दे देता। चलता। नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम अहमित अजमाए, जीता काम अहमित अजमाए। तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम अहमित अजमाए। जय जय भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो देव ऋषि नारद जी, जय हो देव ऋषि नारद जी। बहुत दिनों के बाद आपने हमें याद किए और हमारे कैलाश पर आने का आगमन किए।
आपको बहुत बहुत स्वागत है। देव ऋषि नारद जी, अब अपना कुशल सुनाइए। आप आज बहुत पसंद है और हाँ भोलेनाथ, मैं आज इसलिए प्रसन्न दिखाई पड़ रहा हूं कि आज मैंने कामदेव के ऊपर विजय श्री प्राप्त किया। जिस कामदेव को आज तक कोई नहीं जीता, उसको आज ये आपका सेवक नारद जीत के आ रहा है। मैं इसीलिए प्रसन्न हूं और आपको ये शुभ संदेश सुनाने आया। बार बार बिनवो मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायऊं मोहि। देव ऋषि नारद जी, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है, परंतु ये कामदेव जीतने वाली बात जो आप कहे हैं, देव ऋषि नारद जी, आप तो हर जगह जाते हैं, हर जगह आप घूमते फिरते रहते हैं, परंतु आप कभी घूमते फिरते भगवान विष्णु के पास जाएगा क्षीर सागर, तो ये आप कामदेव जीतने वाली बात नहीं कहिएगा कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिए हैं। देव ऋषि नारद जी, आपसे बार बार विनती करते हैं कि ये कामदेव जीतने वाली बात आप नहीं कहिएगा तो अच्छा होगा। हाँ, अच्छा, ये कामदेव जीतने वाला प्रसंग भगवान विष्णु को न सुनाऊं? नहीं। अच्छा, नहीं सुनाऊंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर इसी तरह से आप हमें दर्शन देते रहिए। शंभु दिल उपदेश हिता नहीं नारद ही सोहन, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। श्रीगे भिरेगे, ये देव ऋषि नारद जी नहीं मानेंगे। ये विष्णु भगवान को जा करके ये कामदेव जीतने वाली बात जरूर कहेंगे। इसलिए तुम लोग ब्राह्मण का भेष धरो और नारद जी के पीछे पीछे जाओ। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसका तुम लोग पता लगाओ। तो एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिराया, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माया, जहाँ बस श्रीमान सुति माया। नारायण नारायण, न जाने देवताओं में कौन सी दुश्मनी चल रही है। भोलेनाथ क्या कहते हैं कि कामदेव जीतने वाला प्रसंग भगवान विष्णु को न सुनाना। अरे, वो मेरे इष्ट देव हैं और मैं उन्हें न सुनाऊं? उन्हें तो अवश्य सुनाऊंगा। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सब न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सब प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमान नारायण नारायण। हर्ष उठे मिले रामा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। देव ऋषि, आपने बहुत दिनों के बाद दया किए हैं। आप बताएं, इस समय आप कहां से आ रहे हैं? हे देव ऋषि, आपका ये व्यवहार पाकर मैं आज फूले नहीं समा रहा। बहुत दिनों के बाद मुनिवर दर्शन दिखाए, कहिए तो कुशल से हैं आए। देव ऋषि,
आप हमें ये बताने की कृपा करें कि इस समय आप कहां से आ रहे हैं। काम चरित नारद सौभाग्य जदपि प्रथम बरजी शिवराखे। भला बताइए कैसे मेरे दयालु इष्ट देव है। जैसे मैं आया प्रणाम किया, अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और हृदय से लगा लिया, हृदय को गदगद कर दिया। ऐसे जो मेरे दयालु इष्ट देव हैं, क्या मैं इनसे वो बात छुपा के रखूं? ना ना ना, इन्हें तो अवश्य सुनाऊंगा। भगवान, मेरी प्रसन्नता का बस सिर्फ एक यही कारण है कि मैं थोड़ी देर एकांत स्थान में बैठकर भगवत भजन करने लगा, तो मेरे भजन करने से देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। देवराज इंद्र घबरा करके अपने मित्र कामदेव के साथ में रंभा, मेनिका, उर्वशी, त्रिलोत्मा, मस्तगंधा, इन सब परियों को ला करके वहां पे बसंत ऋतु का निर्माण किया, लेकिन किसी से भी मेरा ध्यान नहीं छूटा। अंत में त्राहिमाम करते हुए वो कामदेव मेरे चरणों पे नतमस्तक हो गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। जब मेरी आंखें खुली तो क्या देखा कि कामदेव मेरे चरणों पे गिरा है। तो बस मेरी प्रसन्नता का एक यही कारण है कि आज मैंने कामदेव के ऊपर विजय श्री प्राप्त किया। जिस कामदेव को न तो मेरे पिता ब्रह्मा जीत पाए, न शंकर जीत पाए, न आप जीत पाए, उसको आज ये आपका सेवक नारद जीत के आ रहा है। रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मोर मदमान। देव ऋषि, आपके रवन होने से काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन तमाम चीजों का विनाश हो जाते हैं। फिर लोभ और मोह तो उनके हृदय में होते हैं जो ज्ञान और वैराग को नहीं जानते हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले हैं। भला कामदेव आपका क्या अनहित कर सकता है? तुम देवों में देव ऋषि, ब्रह्मा का संतान, नाम है नारद तेरा। तू विश्व का कल्याण हो बराई पात्र तेरे, और ब्रह्मचर्य तेरे पास हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत लिया, संसार में तेरा प्रकाश हो। भगवान, अरे कामदेव मेरा क्या बिगाड़ कर सकता है? अरे जिस पर आपकी दया हो, आपकी कृपा हो, उसका तो बाल बांका नहीं हो सकता है। अच्छा भगवान, यदि आप आज्ञा दें तो जरा मैं क्षीर सागर की परिक्रमा कर लूं और जय विजय से मिल लूं। आपकी जैसी इच्छा हो। करुणा निधि मन देख विचारी और अंकुरे गर्भ तरु भारी। लगता है कि नारद जी के हृदय में घोर अहंकार हो गया है, जिसे हम जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, क्योंकि मेरा खेल और भक्तों का भलाई होगा। ऐ मेरे विश्व में विचरने वाली योग माया, तुम शीघ्र प्रकट हो। हे कमल नयन, इस समय मुझे किस लिए याद किए हैं? योग माया, कारजी ऐसी आन पड़ी जिस समय हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। देखो, जिस मार्ग से देव ऋषि नारद जी जा रहे हैं, उस मार्ग में तुम एक श्रीनगर नाम की राजधानी का निर्माण करो, और वहां का राजा का भी नाम होना चाहिए सिलनिधि। तुम उनके पुत्री विश्वमोहिनी के नाम से प्रसिद्ध रहना। मैं समय से आकर के वरूंगा। जाते हैं अभिमान में भरे मुनि, अब कहते हैं काम की कला, उसका अभिमान तोड़ दियो।
जब मेरी आज्ञा हो तो उसे छोड़ दियो। जो आज्ञा प्रभु। तब नारद हरिपद सिर नाई चले हृदय अहमित अधिकार। अच्छा भगवान, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे अभी बद्रिका आश्रम तक पहुंचना है। आपकी जैसी इच्छा हो। बिछड़ो मग मोह नगर तेहि सतयोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। रचना विविध प्रकार। अरे आज इस नगर की बड़ी सजावट हो गई है। क्या कोई नया नगर बना है क्या, कि प्राचीन नगर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई प्रजाबिंद्र दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। ऋषिराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। भला बालक, ये बता सकते हो कि इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम श्रीनगर है। श्रीनगर। श्री माने सुंदर, सुंदर नगर। वाकई में सुंदर देखने में लगता है। अच्छा, यहाँ के राजा कौन है? यहाँ का राजा शिलनिधि महाराज है। शिलनिधि, गुणों के समुद्र। राजा का भी नाम बड़ा उत्तम नाम है। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ कि नगर की बड़ी सजावट हो रही है। बंधनवार तोरण पताका से नगर को सजाया जा रहा है। ये क्या बात है? जो आप नगर को सजा हुआ देख रहे हैं, महाराज शिलनिधि को एक पुत्री है जिनका आज स्वयंवर होने वाले हैं, इसलिए नगर को सजाया गया है। उनकी पुत्री? हाँ, स्वयंवर है। हाँ। अच्छा, पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम विश्वमोहिनी है। विश्वमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली विश्वमोहिनी। ओ अच्छा, जाओ अपने राजा को खबर कर दो कि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद प्रथम ड्योढ़ी पर खड़े हैं और आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है ऋषिराज, आप यहीं पर ठहरे, मैं दरबार को जा रहा हूँ। महाराज को सूचित कर रहा हूँ कि मुख्य द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सुने सब चरित भूप गृह आए। सुने सब चरित भूप गृह आए। करिपुन मुनि बैठाए। शिलनिधि महाराज की जय। शिलनिधि महाराज की जय। शिलनिधि महाराज की महाराज की जय हो। जय हो। महाराज देव ऋषि नारद जी द्वार पर पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या देव ऋषि नारद जी हमारे दरबार तक आए हैं? उनके स्वागत के लिए मैं स्वयं चलूंगा। कहावत है संत मिलन को चलिए, कर गंगा स्नान, जो जो पग आगे बढ़े कोटियों तीर्थ समान। सेवक, उनकी अगवानी के लिए मैं स्वयं चलूंगा। चलो। सुने सब चरित भूप गृह आए। कर पूजा नृप मुनि बैठा। ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे आपके यश और प्रताप को। सिंहासन को पवित्र कीजिए ऋषिराज। आनंद काय नारद ही भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब एते हृदय विचार। शैली राजकुमारी को ले आओ। ऋषिराज,
ये हमारी पुत्री विश्व मोहिनी है। जय हो जय हो। ऋषिराज, इसका मैंने स्वयंवर किया है। आप जरा इसका हस्तरेखा देखिए, इसमें क्या गुण और क्या अवगुण है। अवश्य आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा और आपकी पुत्री की हस्तरेखा को अवश्य देखूंगा। देख रूप मुनि विरत विचारी बड़ी बार लग रहे निहारी। जो यही बर अमर सो हो, समर भूमि तहि जीत न कोई। नारायण नारायण। जाओ सौभाग्यवती बाबा। ऋषिराज, इसके गुण अवगुण आपने कुछ कहा नहीं। इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है? श्री महाराज, जाओ। मैं इनके गुण और अवगुण का वर्णन क्या करूं? अरे इन्हें तो देवियां भी पूजेंगी। इनका नाम लेने से हर एक नारी को अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इनके गुण और अवगुण का वर्णन क्या करूं? बस अवगुण एक ही है कि सब गुण ही गुण है। जय हो ऋषिराज। नारायण नारायण। अच्छा, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ऋषिराज, इसी प्रकार दर्शन देते रहिएगा और हमें कीर्त से कृतार्थ करते रहिएगा। सुता सुलक्षण कै नृपाही, नारद चले सोच मन मान। करो जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहे बर कुंवारी। नारायण नारायण नारायण। कन्या की हस्तरेखाओं में ऐसा रेख है, जो यह बरे अमर सो होई। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा ना, वो अमर हो जाएगा। नारायण नारायण। कन्या की हस्तरेखाओं को देखकर ये बैरागी मन डोल उठा। हृदय ये कहता है कि इस कन्या के साथ अगर मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ? लेकिन इस कंठी माला और करताल पर तो राजकुमारी रिझेगी नहीं। इसको रिझाने के लिए तो सुंदर स्वरूप चाहिए, और वो सुंदर स्वरूप तो मेरे पास है नहीं। तो क्या करूं, कहां जाऊं? हाँ, याद आया। सबसे सुंदर मेरे इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। चलता हूं, उन्हीं से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपना ये सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मेरा ये बाबा वाला रूप आप ले लीजिए। लेकिन जब तक मैं क्षीर सागर जाऊंगा तब तक तो कोई राजकुमार आएगा और राजकुमारी को लेकर चल देगा, फिर मैं वैसे रह जाऊंगा। तो क्या करूं? अब तो ये कंठी माला कुछ नहीं भाता। हाँ हाँ, याद आया। भगवान मुझसे कहे थे कि देखो नारद, मैं भक्तों के हृदय में रमण किया करता हूं। भक्त लोग जहां मुझे प्रेम से टेरते हैं, मैं तत्क्षण वहीं पे प्रकट हो जाता हूं। तो आज भगवान की परीक्षा लेता हूं कि मेरी पुकार पर मेरे इष्ट देव इसी उजाड़ सुनसान जंगल में आते हैं या नहीं। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु, यहाँ आपको याद कर रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम। मैं जानता था कि मेरी पुकार पर मेरे इष्ट देव जरूर आएंगे। आइए भगवान, आप बहुत दूर से आए हैं, जरा मैं आपकी सेवा कर दूं।
किंतु देव ऋषि, इस समय आप हमें यहाँ बुलाए हैं, यहाँ तक बुलाने का कारण क्या हो सकता है? भगवान, इसका कारण एक है। जब मैं आपका दर्शन करके बद्रिका आश्रम जाने लगा तो मुझे एक नगर दिखाई पड़ा, जिस नगर का नाम श्रीनगर, और वहां के एक राजा महाराजा शिलनिधि और उनकी एक कन्या जिनका की नाम विश्वमोहिनी। भगवान, राजा के आदेशानुसार कन्या की हस्तरेखाओं को देखा तो कन्या की हस्तरेखाओं में ऐसा लेख था, जो यह बड़े अमर सो हुई, जो उस कन्या के साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। नारायण नारायण, अब भगवान से कैसे कह दूं कि मैं भी विवाह करना चाहता हूं। भगवान, वो कन्या जो है ना, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील है। और देव ऋषि, उस कन्या को देखने के बाद आपके हृदय में विवाह करने की इच्छा जागृत हो उठी है। धन्य हो महाप्रभु, धन्य हो। देव ऋषि, अगर आपको विवाह करना था तो आपको अपना विवाह कर लेना चाहिए था। धन्य हो प्रभु, आप तो भक्तों की हृदय की बात को जान लेते हैं। तो विवाह करूं तो कैसे करूं? इस कंठी माला और इस जटा पर तो राजकुमारी रिझेगी नहीं। उसको रिझाने के लिए तो सुंदर स्वरूप चाहिए, और सुंदर स्वरूप मेरे पास तो है नहीं। इस बीना पर में थोड़े राजकुमारी रिझ जाएगी। उसको रिझाने के लिए आप जैसा सुंदर स्वरूप चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए अपना ये सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मेरा ये बाबा वाला रूप आप ले लीजिए। जब हम विवाह करके आएंगे तब दोनों आदमी अपना अपना रूप बदल लेंगे। और फिर भगवान, इसमें हर्ज ही क्या होगा? देखिए तो सही। जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन न मिथ्या हमार। यही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुहार, सोई हम करब न आन कछो, बचन न मिथ्या हमार। देव ऋषि, जिस प्रकार से रोगी रोग से प्रीत होकर के जाकर के वो वैद्य से कुपथ मांगता है, किंतु हितकारी वैद्य उन्हें कुपथ नहीं देता, हित का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से मैं तुम्हें हित का कार्य जाऊंगा। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हें एक सुंदर सा रूप दे रहा हूं। देखिए भगवान क्या कहे हैं, जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। जिसमें मेरा परम हित होगा वही कार्य करेंगे। तेरी माया से संसार जगमगाया है, राम तेरी माया है, श्याम तेरी माया है, राम तेरी माया है, श्याम तेरी माया है। तेरी माया से संसार जगमगाया है, राम तेरी माया है, श्याम तेरी माया है, राम तेरी माया है, श्याम तेरी माया है। माया विबस भय मुनि घोड़ा, माया विबस भय मुनि मोढ़ा, समझ नहीं हरि की रानी भोला। तेरी माया से संसार जगमगाया है, तेरी माया से संसार जगमगाया है, राम तेरी माया है, श्याम तेरी माया है, राम तेरी माया है, श्याम तेरी माया है। आपका रूप मिल गया मुझे। हाँ देव ऋषि, मैंने तुम्हें एक सुंदर सा रूप दे दिया हो। अब तुम वहां के लिए प्रस्थान करो जहाँ की वे स्वयंवर लगे हैं। अब मेरा विवाह हो जाएगा ना? अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद। अभी गवने तुरत तहारी सिराए, गवने तुरत तहारी सिराए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए,
निज निज आसन बैठे राजा, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाज। यो समधी साहब, समधी जी यो कथी ला हल्ला करे छै यौ? कते रह गेली अहाँ हे, यो? पछुआ जाइ छै से नहीं बुझे छियै हाँ समधी यौ? हम अहाँ के छियै से बुझे छियै? के? भगवान शंकर का गण। हाँ श्रृंगी या फिरिंगी? फिरिंगी। हमरा अहाँ का कथी ले भेजने छै भगवान शंकर? कथी लो? जे नारद जी केना केना करे छे से देखे के लेल। हाँ आ हमरा शंकर भगवान के कहे के सुनावे के लिए। हाँ चलू भगवान जे कहना छथि उ कार्य करे के लेल देव ऋषि नारद जी हाँ भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगे ले गेले। अच्छा तो हुनका की दिल के से बुझे छे? कथी? ओकरा बंदर के रूप द देने छे। बंदर के रूप दे देलकै यो? हाँ चलू चलो कनी हंसियो मजाक हेते चलू स्वयंवर में। हाँ। चलू स्वयंवर में चलू। यो समय देखियो न, देखियो केहन आसन जमेन छे। मुंह पछित पछित लाल कर लेलकै ये। हाँ जाकर हुनका प्रणाम करियो। प्रणाम करबै? हाँ। हम ही करब? हाँ तो हम जाओ। अच्छा नहीं रुको, हम प्रणाम के गाँव छी। करियो ना। की भेल? एहन उगती बता दलिए मुंह तू अखन हमर सब न छेड़ लेतिए। कहलिए प्रणाम बाबा तो कहे हो उ त मुंहे ने अथी केलक, थुथुन फोड़ देत। से किया यो? उ अखन बाबा छियै त उ अखन छाइल छिकनिया राजकुमार बनल छै। ओ, ई आयल छै बात। विवाह करेला, अहाँ ओकरा कहै छै बाबा, त मुंह ने फरत त की की कहबै? ओकरा कहे राजकुमार प्रणाम। अच्छा राजकुमार प्रणाम। हाँ। ठीके छै। खुश रहो, की खुश रहो, खुश की रहो। कहलक? सुनलिए की कहलकै? की कहे छै आंगन में घुस रहो, घुस रहो। ए तब की कहलकै? आंगन में घुस रहो, घुस रहो। कहलक हाँ, खुश रहो, खुश रहो। आशीर्वाद देलकै यो? आशीर्वाद देलक। तुम दोनों कौन हो यहाँ के? हम दोनों घटक पंचकार हैं। एक भाई विवाह कराते हैं हम श्राद्ध कराते हैं। और एक भाई श्राद्ध कराते हैं। ये श्राद्ध वाली बात नहीं, हम छैल छिकनिया हैं, हाँ हाँ राजकुमार हैं, मेरा विवाह करा। ए राजकुमार जी समेत यो की आकर मुंह देखियो केहन लागे छे। केहन लगे छे? केहन? कहियो न। एगो एकर मुंहे छे हाँ कि एगो गाछे पर रहे छे बैठल। हाँ एकर मुंह आ एगो गाछे पर है। ठीके कहलिया। क्या एकर कह रहे? ए राजकुमार साहब थोड़ा सामने आइए। आप पिछले कुर्सी पर बैठे हैं, अच्छा राजकुमारी उधर से आएगी या किसी और को जयमाला कर पड़ा देंगे? हम इसी- छैल छिकनिया बांके बिहारी राजकुमार हैं, मेरा विवाह करो। हाँ विवाह जो कीजिएगा हाँ। तो आप पिछले वाले कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ। और राजकुमारी आएगी और जो राजकुमार आगे में बैठे हैं उन्हीं के गले में जयमाल डाल दे कर नहीं चली तो हमको जाएगी। आगे वाली कुर्सी पर ले चलो। समेत अहाँ एकरा लऽ कऽ चलू। तुम लइए के लोग चल जेबै हाँ डायरेक्ट। डायरेक्टे लऽ कऽ चलू। राजकुमार जी हाँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अगली कुर्सी पर बैठाऊंगा। चलिए। चलो, चलो। कुमार मोरी प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार मोरी प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार मोरी प्यारी धीरे चलो सुकुमार। देश देश के भूप सब आए, देश देश के भूप सब आए, कर कर के सुलहो श्रृंगार, श्रृंगार मोरी प्यारी धीरे चलो सुकुमार, श्रृंगार मोरी प्यारी धीरे चलो सुकुमार। रेशम के सारी भुइया लुटत है, रेशम के सारी भुइया लुटत है, सारी को अपनी समान, समान मोरी प्यारी धीरे चलो सुकुमार।
ए राजकुमार जी, अब मेरा विवाह हो गया। हाँ, है क्या राजकुमारी है? हाँ राजकुमारी। मना ले। हाँ थोड़ा प्रेम से मनाइए। हाँ मनाइए। ए राजकुमार जी क्या कर रहे हैं? अभी नई नवेली है, थोड़ा प्रेम से मनाइए। अरे डांस करके दिखाओ तब मानेगी। प्रेम से मनाइए, रिझाइए। राजकुमारी राजकुमारी आंख नहीं है, इधर राजकुमार है, राजकुमार, राजकुमारी उधर है। राजकुमारी यहाँ थी तो तुम क्या करने आ गए? आपको आंख नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए राजकुमारी किधर है, उधर देखिए। राजकुमारी राजकुमारी इधर राजकुमार है, राजकुमार। तुम कहाँ बीच में चले आते? हम कहाँ बीच में आते हैं? उधर देखिए, उधर उधर राजकुमारी उधर है, जाइए उधर। क्या आप बार बार मुझे पकड़ रहे हैं? तो तुम्हें क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हम इधर राजकुमार है, राजकुमार, राजकुमारी उधर है। तो तुम कहाँ इधर चले आते? हम कहाँ आते हैं? आप आके पकड़ लेते हमको। चलिए तुम लोग हंस क्या रहे हो? ए राजकुमार जी, जब कोई आदमी अपने घर से चलते हैं तो आईना में अपना मुंह देख लेते हैं। आप घर से जब चले तो आईना में मुंह नहीं देखे? क्या क्या बात है? हाँ, क्या बात है? हम लोग के पास में आईना तो नहीं है, हाँ। ये कमंडल में जल है, इसमें अपना मुंह देख लीजिए। मुंह देखिए इसमें। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अंग सुंदर और मुंह बंदर। हो निशाचर चाहे तुम कपटे पापी, दो हंसो हमें सो ले पाल बहुर हंसो मुनि को। ये सब उस विष्णु की चालाकी है। अरे दुष्ट, तुम दोनों ने इस सभा में मेरी हंसी उड़ाई है। जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, तुम दोनों निशाचर हो जाओ। ठहर जा विष्णु, मैं अभी आ रहा हूँ। लिया ना की? पेट भेलना सुन लिए की कॉल के? की काल के? जाओ तुम दोनों रिक्शा हो जाओ। तब की कॉल के? रिक्शा हो जाओ। कल के तुम दोनों निश्चर हो जाओ। निश्चर हो जाओ। राक्षत राक्षत। ओ तोरा वाला, चलू चलू। लिया ना। यहाँ दई हसाबती मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराए। दई हसाबती मरी हो जाए, जगत मोर उपहास
कराए। आज जा रहा हूं उस विष्णु के पास, या तो उसे श्राप दूंगा, नहीं तो उसके चौखट पर अपने मस्तक को पटक कर उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगाऊंगा। यहाँ भी कहीं मर्द मिले अनुजारे, शंकर मासोई राजकुमारे। हे मुनि, आप इतने व्याकुल की नाई कहाँ जा रहे हैं? सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोधा। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे कुआं में कूदने के लिए, हलवाई की भट्टी में जलने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं विष्णु? पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेखी। है विष्णु, तुम पराये के सुख को देखना नहीं चाहते हो। तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष कूट कूट के भरा हुआ है। मतब सिंधु रुद्र ही बोराए हो, सुरन प्रेर विस्मान कराए हो। ऐ विष्णु, तुम कितने बड़े स्वार्थी हो। सुनो, जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें निकली, शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी, ये तुम सब हड़प करके बैठ गए। और उसमें से जो विष निकला, तुमने भगवान शंकर को पिलाकर बौराहा बना दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मनाई करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर के ऊपर कोई आदेश करने वाला नहीं है। जब जो जी में आता है कर डालते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करना, ये तुम्हारे हाथों का खेल हो गया है। भले भवन आओ पायन दिन ना पावहुगे फल आपन किन्हा। विष्णु, आज तुमने भले आदमी के साथ में छेड़खानी की है। भले आदमी के घर में अपना ये कुरूप पार रखा है। आज तुम अपनी करनी का फल अवश्य पाओगे। बंचो मोय जबन धर देहा, सोई तन धरऊ साप ममेहा। विष्णु, मेरा पहला श्राप अंगीकार करो। जो मनुष्य रूप धारण करके तुम उस स्वयंवर में गए और राजकुमारी को अपने साथ में लेकर चले आए, तो याद रखो विष्णु, वही मनुष्य रूप धारण करके तुम्हें इस भूतल पर आना होगा। ये मेरा पहला श्राप है, अभी और लो। कपि आकृत तुम किन्न हमारी करई, कीस सहाय तुम्हारे। क्या रे विष्णु, मैंने तुमसे सुंदर रूप मांगा था कि बंदर का रूप मांगा था? बोलता क्यों? तूने मुझे बंदर बनाकर उस स्वयंवर में भेज दिया कि मैं नारद को बंदर बनाकर भेज दूंगा, इसकी हंसी होगी। तो याद रखो विष्णु, वही बंदर तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। ये मेरा दूसरा श्राप है, अभी और लो। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरा तुम होम दुखारे। विष्णु, तुम मेरे इष्ट देव होकर मेरे साथ कितना बड़ा घृणित कार्य किया। मैं तुम्हारे पास उपकार के लिए पहुंचा कि मेरे इष्ट देव हैं, मेरे साथ उपकार करेंगे, और तुमने उपकार के बदले में अपकार कर दिया। तो विष्णु, जैसे मैं उस स्वयंवर में एक राजकुमारी के लिए हा राजकुमारी करके उस स्वयंवर में तड़प रहा था कि राजकुमारी तुम कहाँ हो, मेरे गले में जयमाला डालो। तो विष्णु, ये मेरा तीसरा श्राप अंगीकार करो। जैसे मैं स्वयंवर में तड़प रहा था, उसी प्रकार तुम भी अपने पिता की आज्ञा को मानकर वन में जाओगे। तुम्हारी भार्या को कोई हरण करके ले जाएगा,
तो जैसे मैं स्वयंवर में तड़प रहा था उसी प्रकार तुम भी उस वन में तड़पोगे। पेड़ों से, पहाड़ों से, चट्टानों से, पशु और पक्षियों से पूछते फिरोगे कि राजकुमारी तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। उस समय ये बंदर तुम्हारी सहायता को आएंगे। विष्णु भले घर पाइन दियो धूर्तराज, भले घर बांध दियो धूर्तराज। करनी का फल आज अच्छी तरह पाओगे। जौन तनधारी छले हो स्वयंवर में, सोई तनधारी बन जोगी कहलाओगे। अरे बंदर बनाए रुलाए मोहे ठौर ठौर, अरे संकट में साथी तुम बंदर ही पाओगे। अरे नारी के विरह में रुलाए जो मोहि श्याम, अरे तुम भी गमाई नारी आंसू बहाओगे। ये मेरा तीसरा श्राप है, अभी और लो, छोड़ूंगा नहीं। शाप शीश धरि हरत हियो, प्रभु बहु विनत कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूर निवारे, नहीं तह रमा न राजकुमारी। ये क्या, न तो माता लक्ष्मी है और न वो राजकुमारी विश्व मोहिनी है। भगवान स्वयं निरंतर अकेले इस सुनसान जंगल में खड़े हैं। क्या ये भगवान की माया थी जिसे मैं न पहचान सका और क्रोधावेश में आकर भगवान को श्राप दे डाला, दुर्वचन सुना दिया। अरे नारद, ये तो तूने बड़ा ही घृणित कार्य कर दिया, जो क्रोधावेश में आकर भगवान को श्राप दे डाला। तब मुनि अति सवित हरि चरना, गहे पाए प्रणता रति हरणा। हे प्रभु, मैं अभिमान के वशीभूत आपकी इस माया को न पहचान सका। मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मम शाप कृपाला मन इच्छा का दीन दयाला। हे भगवान, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए, असत्य हो जाए, इसका उपाय बतलाइए। किंतु देव ऋषि, यह सब मेरे इच्छा से हुए हैं। ये जो कुछ हुआ आपकी इच्छा से हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटे कि मेरे। हे भगवान, मैंने क्रोधावेश में आकर आपको बहुत दुर्वचन सुना दिया। हाँ, वो पाप किस प्रकार से मिटेगा, इसका उपाय बतलाइए। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये है हृदय तुरंत विश्रामा। देव ऋषि, आप जाकर के भगवान शिव का नाम का जाप कीजिए, जिससे आपके हृदय में शांति मिलेंगे और ये आपका दिया हुआ श्राप ये कुछ समय बीत जाने के बाद सत्य होंगे। धन्य हो प्रभु। माया बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान, करत राम गुणगान। बाबा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आप जो दिए हैं भारी लग रहा है। क्या दिए हैं रे? श्राप नहीं दिए हैं। अच्छा, निशाचर। हाँ।
तो निशाचर तो बनना ही पड़ेगा। तो बाबा उधार को मार्ग तो भी बता दीजिए। मृखा न होए देव ऋषिवाणी, मैंने जो श्राप दिया है वो मिथ्या नहीं होगा, सत्य होगा। तुम दोनों को निशाचर बनना ही पड़ेगा। अभी भगवान विष्णु को भी श्राप देकर आया हूं। हाँ, उन्हें भी इस मृत्यु भवन में आना होगा। बाबा हाँ, क्या आप श्राप देने का थोक विक्रेता है? चुप रहो, अपनी करनी का फल भोगना होगा। हाँ, और भगवान जब इस धरातल पर आएंगे तो उनके बाणों से मरकर तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम दोनों भाई एक रावण और एक कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। बाबा हम लोग का काम क्या होगा? अरे साधुओं को सताओगे, साधुओं के ऊपर अत्याचार करोगे, मारोगे, पीटोगे। जब तुम्हारे अत्याचार से पृथ्वी अकुलाएगी तब भगवान इस धरातल पर आएंगे। समझे की देखे छे, यो तो साधुए छे ना। पहले एकरे से शुरू करूं। हाँ। अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। मुझे नहीं, और अन्य लोग साधु हैं, उनके ऊपर अत्याचार करोगे। ओम नमः शिवाय। मंगल भवन मंगल हारे, रमहु सुदशरथ अजिर बिहारे। जय सिया राम। ऐ लीला ऐठम विराम बेल और कैल ऐब का देखो राम जन तक का लीला। आस पड़ोस में सबके सूचना से हो दे भाई। आगा में किछ व्यवस्था ऊपर में से हो बहुत जवाक चाहिए व्यवस्था पर।